आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। यह 3 छोटे सुअरों की कहानी है। एक बार की बात है, 3 छोटे सुअर थे और उनके लिए अपनी किस्मत तलाशने और अपना घर बनाने का समय आ गया। पहला सुअर तय करता है कि घर बनाने के लिए भूसा सबसे अच्छी सामग्री है, क्योंकि भूसे का उपयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए वह अपना घर भूसे से बनाता है। दूसरा सुअर तय करता है कि उपयोग के लिए सबसे मजबूत सामग्री लकड़ी है, क्योंकि बहुत सारे घर लकड़ी से बने होते हैं, इसलिए वह अपना घर लकड़ियों से बनाता है। तीसरा सुअर फैसला करता है कि घर बनाने के लिए ईंट सबसे मजबूत सामग्री है, क्योंकि उसका मानना है कि जो चीज़ जितना अधिक चट्टान की तरह कठोर होगा, वही चीज़ घर बनाने के लिए उपयुक्त है, इसलिए वह अपना घर ईंटों से बनाता है। तो अंततः 3 छोटे सुअरों ने अपना घर बनाना पूरा कर लिया और अचानक बिग बैड वुल्फ अर्थात बड़े और दुष्ट भेड़िया, जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था, कुछ खाने की तलाश में था। यह समय सुअरों के लिए अपना घर बनाने के लिए पर्याप्त था। बिग बैड वुल्फ जिस पहले घर में आया, वह भूसे का घर था। वह भूसे के घर के अंदर सुअर को सूंघ सकता था, इसलिए जब भूख उस पर हावी हो गई तो उसने फुसफुसा कर घर को उड़ा दिया और सुअर को आराम से खा लिया। लेकिन यह केवल उन 3 दिनों में से एक दिन के लिए पर्याप्त था, जब उसने कुछ नहीं खाया था और वह अभी भी भूखा था। इसलिए वह लकड़ी से बने दूसरे घर में आ गया। लकड़ी से सुअर को सूंघते हुए वह फुफकारने लगा और घर को उड़ा दिया और दूसरे सुअर को खा गया। परंतु उसका पेट बड़ा था और वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जब उसने खाना नहीं खाया था, उसने उन 3 दिनों में से केवल 2 दिन ही खाना खाया था। उसने पहाड़ पर तीसरे सुअर का घर देखा, इसलिए वह चट्टानी पहाड़ पर चढ़ गया और अंततः तीसरे सुअर के ईंट के घर तक पहुंच गया। वह वास्तव में ईंटों के माध्यम से अंदर सुअर को सूंघ नहीं सका, लेकिन उसे अच्छा महसूस हुआ कि वह वहां था। उसने कई बार बहुत तेज सांस छोड़ी और फुफकार भी लगाई, पर इससे केवल उसे ही चक्कर आए, घर को कुछ नहीं हुआ। उसने बाहर जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर दिया और आखिरकार सुअर ने उसकी आवाज सुन ली। एक चट्टान उठा ली, दरवाजा खोला और चट्टान को बिग बैड वुल्फ पर फेंक दिया और भेड़िया चट्टानी पहाड़ से नीचे गड्ढे में उड़ गया। और जैसे ही भेड़िया लड़खड़ा रहा था और नीचे गिर रहा था, सुअर चिल्लाया, तुम बड़े और बुरे भेड़िया, तुम इस घर के खिलाफ कभी नहीं जीतोगे। बड़े होते हुए ये मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक थी। मेरी भी। वाणी, मुझे याद है कि जब शिक्षक किताब पढ़ते थे तो हम सभी एक साथ हंसते थे और फुफकारते थे, और हम सभी तीसरे सुअर की तरह बनना चाहते थे, बुद्धिमान और बहादुर। क्यों? बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि बड़ा और बुरा भेड़िया हमें शैतान की बहुत याद दिलाता है? जैसा कि पहला पत्रस 5:8 में कहा गया है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी हाँ, और यह दिलचस्प है कि भेड़िया का उपयोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन और किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भेड़िए के बारे में ऐसा क्या है जो इसे जंगली जानवर होने के अलावा खतरनाक बनाता है। मेरे पास एक विशेष वीडियो है जो इसे समझाता है। आइए इसे एक साथ देखें। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आइए आशा भरी नारी के एक और भाग में दर्शकों का स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ जुड़ सके और जैसा कि आपने पहले ही अनुमान लगाया होगा, इस सप्ताह हम भेड़िए पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, और जैसा कुछ देर पहले नतानिया ने कहा था, अब हम वीडियो पर वापस आते हैं। भेड़ियों का झुंड एक जटिल सामाजिक इकाई है। माता पिता, संतान, भाई बहन, चाची चाचा और कभी-कभी अन्य झुंडों के अन्य भेड़ियों का एक विस्तारित परिवार। ऐसे बूढ़े भेड़िए हैं जिनकी देखभाल की ज़रूरत है, जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है, और युवा वयस्क हैं जो खुद को अधिकार जताना शुरू कर रहे हैं।
मुख्यतः 3 समूह हैं। पहला है अल्फा। व्यवस्था और एकता बनाए रखने का काम काफ़ी हद तक अल्फाओं पर पड़ता है, जिन्हें प्रजनन जोड़ी के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर एक झुंड में केवल एक प्रजनन जोड़ी होता है। अल्फा मादा झुंड की जननी, झुंड को एक साथ रखने वाली गोंद है। अल्फाओं के बाद दूसरे क्रम के भेड़ियों को बीटा कहा जाता है। उसके बाद मध्य श्रेणी के भेड़िए और अंतिम श्रेणी को ओमेगा कहा जाता है। जब एक भेड़िया झुंड अपना लक्ष्य चुनता है तो वह कई कारकों पर ध्यान देता है। यह मौसम, प्रकृति छवि, आवश्यक कौशल और अपने शिकार के आकार और व्यवहार पर नजर रखता है। भेड़िए कभी भी किसी शिकार को तुरंत नहीं मारते। वे अपने शिकार को बहुत धीरे धीरे चोट पहुंचाने, हमला करने, घायल करने और नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए शिकार आमतौर पर सदमे, मांसपेशियों की क्षति या खून की हानि से मर जाता है। शैतान भी अपना शिकार चुनता है और उस पर बारीकी से नजर रखता है। वह उसके व्यवहार, उसकी कमजोरी, उसके विश्वास के स्तर को सीखता है और फिर बहुत धीरे धीरे हमला करता है, शरीर, मन और आत्मा को थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कि उसका शिकार हार ना मान ले और संघर्ष करना बंद ना कर दे। वाह, इस वीडियो ने सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आप जानते हैं कि हमारा लगातार शिकार किया जा रहा है और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच भेजता है। इसलिए हमें दुष्ट के जाल से बचने के लिए यीशु के साथ अपने रिश्ते में सतर्क और मजबूत रहने की जरूरत है। ये सच है बहनों, लेकिन अच्छी खबर ये है कि 3 छोटे सुअर हमें सिखाते हैं कि हमारे पास बड़े और दुष्ट भेड़िए या शैतान से बचने का एक समाधान है। और ये बहुत अद्भुत बात है, लेकिन है क्या, आप बता सकते हैं? पहले चरण में तैयारी शामिल है। ये कोई कठिन कदम नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ हमारी युद्ध वर्दी पहन रहे हैं। युद्ध वर्दी यानी कवच, लेकिन एक सैनिक की तरह। जी हाँ, लेकिन एक आत्मिक कवच। इफिसियों 6:10 कहता है कि परमेश्वर की सेना के सदस्य के रूप में हमें उद्धार की टोप की आवश्यकता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग को उन संदेहों, बुरे विचारों और झूठ से बचाने के लिए है जिन पर दुश्मन चाहता है कि हम विश्वास करें। आमीन। उद्धार का टोप हमें हर पल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है जो अच्छी है। हमारे कान सुनने के लिए तैयार रहें और हमारी आंखें परमेश्वर पर टिकी रहें। आगे हमारे पास धार्मिकता का कवच है। आप जानते हैं कि पुराने जमाने में सैनिक खुद को तीर और चाकू से बचाने के लिए इसे पहनते थे, और आजकल हमारे सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। जी हाँ, विश्वासियों के रूप में हमें अपनी भावनाओं, सम्मान, आत्मसम्मान पर शैतान के हमले से अपने दिलों की रक्षा करने की जरूरत है। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे हृदय से निकले वह अच्छा हो और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। बिल्कुल। फिर हमारे पास विश्वास की ढाल है। जब दुश्मन हम पर अपमान, बाधाओं, समस्याओं और प्रलोभन के साथ हमला करता है, तो ये ढाल हमें यीशु और उनके वादों पर विश्वास करने में मदद करती है। और अगला मुझे पता है, यह आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। बिल्कुल सही कहा। और वो क्या करता है? मुझे लगता है कि हमें अपने दुश्मन से लड़ने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। हम जो झूठ सुनते हैं उससे बचने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग कीजिए। जीवन के वचन बोलना और दूसरों की रक्षा करने के लिए, साहसी होने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग कीजिए। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, याद रखना है कि युद्ध हमेशा परमेश्वर का है। आमीन। तब हमारे पास सत्य की कमरबंद है जो हमें सत्य से प्रेम करने में मदद करती है। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं तो इससे हमें परमेश्वर की नजरों में जो सही है उसके पक्ष में खड़े होने में मदद मिलती है। और प्यार में हमेशा सच बोलना। बिल्कुल। और आखिरी वाला है पाँव में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते। हाँ, हमें इन जूतों की आवश्यकता है। बहुत ही जरूरी बात। हमारी दुनिया लगातार संघर्ष, अशांति, नफरत, दुश्मनी और युद्धों से भरी रहती है। परमेश्वर के लोगों के रूप में जो शांति के राजकुमार से संबंधित है, हमें दूसरों के बीच परमेश्वर के प्रेम को फैलाने के लिए हमेशा तैयार और मौजूद रहने की आवश्यकता है।
वाणी, क्या आप जानती हैं कि याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का विरोध किए बिना हम पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। यदि हम शैतान का विरोध करने के लिए प्रार्थना करें तो वो हमसे दूर भाग जाएगा। प्रलोभन आएंगे, लेकिन उन प्रलोभनों को हराने से पहले हमें ईश्वर का पूरा कवच धारण करना होगा। शैतान जानता है कि वह हमें हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो पहले से ही यीशु के हैं। वो हमारे जीवन का मूल्य और हमारे अंदर मौजूद शक्ति को जानता है। इसीलिए दर्शकों, वो हमें नष्ट करना चाहता है। शैतान अपने अगले शिकार की तलाश में है। वो लगातार हमारे लिए जाल बिछा रहा है। वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है और हमें लुभाने के लिए चालाक योजनाओं का इस्तेमाल करता है। तो हम उसका विरोध कैसे करें? हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर, उसकी शक्ति और बुद्धि के लिए प्रार्थना करके और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देकर अपने विश्वास में बढ़ते हैं। आइए इस वीडियो को देखें। क्या आपने कभी सुना है कि इनुइट जनजातियां भेड़ियों को कैसे मारती हैं? शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनुइट लोग वे लोग हैं जो आर्कटिक, अलास्का और कनाडा में रहते हैं। वे उसके चाकू के ब्लेड को जानवरों के खून से ढकते हैं और उसे जमने देते हैं। फिर वे रक्त की और परतें जोड़ते हैं और जमा देते हैं। वास्तव में कई परतें जोड़ते हैं और जमाते हैं जब तक कि ब्लेड पूरी तरह से जमे हुए रक्त से ढक ना जाए। इसके बाद वे अपने चाकू को बर्फ में धार ऊपर की ओर करके रखते हैं और चले जाते हैं। जब भेड़िए को ताजे खून की सुगंध आती है तो वह चाटना शुरू कर देता है। फिर वह जोर जोर से रक्त को चाटने लगता है और चाकू का तेज ब्लेड नजर आने लगता है। पर भेड़िए को पता ही नहीं चलता कि चाकू के तेज धार से उसकी जुबान कट चुकी है और अपने ही रक्त को चाट रहा है। भोर को उजाला होते होते वह मर चुका होता है। पाप भी हमें इसी तरह आकर्षित और प्रलोभित करता है। शैतान हमें उस स्थान पर ले जाता है जहां वह किसी प्रकार के विनाशकारी शारीरिक सुख, गपशप, क्रोध, शारीरिक पाप आदि के माध्यम से हमें नष्ट करने की योजना बनाता है। एक बार जब हम उसके वासनापूर्ण सुख के आगे झुक जाते हैं तो उसके प्रति हमारी लालसा बढ़ जाती है। यदि हम स्वयं को इसमें लिप्त होने देते हैं तो यह हमें और अधिक जकड़ लेता है और इससे पहले कि हम इसे जानें, यह हमें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है जो मैंने चर्च में सुनी थी। एक दादाजी अपने पोते को जीवन के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, उन्होंने पोते से कहा। यह एक भयानक लड़ाई है और यह दो भेड़ियों के बीच है। एक दुष्ट है, वह है क्रोध, ईर्ष्या, दुख, अफसोस, लालच, अहंकार, आत्महत्या या अपराध बोध, नाराजगी, हीनता, झूठ, झूठा अभिमान, प्रधानता और अहंकार। दूसरा अच्छा है, वो है आनंद, शांति, प्रेम, आशा, शांति, नम्रता, दया, परोपकार, सहानुभूति, उदारता, सत्य, करुणा और विश्वास। यही लड़ाई आपके अंदर और हर एक दूसरे व्यक्ति के अंदर भी चल रही है। पोते ने 1 मिनट तक इसके बारे में सोचा और फिर अपने दादा से पूछा, दादा कौन सा भेड़िया जीतेगा? दादाजी ने सरलता से उत्तर दिया, जिसे तुम खिलाओगे, यानी कि जिसे तुम पोषित करते हो। वाह! यद्यपि हम में से प्रत्येक मसीह का अनुसरण करता है, फिर भी परस्पर विरोधी इच्छाओं और व्यवहार के संघर्ष के साथ जीता है। एक ओर हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी और प्रसन्न होना चाहते हैं, दूसरी ओर हम अभी भी अपनी स्वाभाविक पापमय इच्छाओं के साथ ही जी रहे हैं, जो खुद को खुश करना चाहती हैं। यह सच है, दोनों के बीच तनाव है। और शरीर में चलने से मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा में चलने से आनंद, शांति और जीवन मिलता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है, जो हमें बुराई पर अच्छाई चुनने में मदद करेगी। पवित्र शास्त्र से यह स्पष्ट है कि हम जिस भी भेड़िए को पोषित करते हैं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। एक बड़ा दुष्ट भेड़िया था।
वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसे कुछ भोजन की आवश्यकता थी। उसने कुछ भेड़ों को घास पर चलते देखा। भेड़िए को भेड़ खाने की बहुत इच्छा हुई। उसने सोचा कि वह भेड़ों को आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन उनकी रखवाली एक चरवाहा कर रहा था। भेड़िया हर दिन भेड़ों को मारने की कोशिश करता था, लेकिन चरवाहा भेड़ों को बचाने के लिए आ जाता था। एक दिन भेड़िया घूम रहा था और उसे एक भेड़ की खाल मिली। उसने एक बड़ी योजना सोची। उसने भेड़ की खाल पहनी और धीरे धीरे भेड़ों के झुंड में चला गया। कोई नहीं जानता था कि वह भेड़ की खाल के नीचे भेड़िया था। फिर वह एक भेड़ को समूह से बाहर ले गया और उसे खा गया। यह उनकी दिनचर्या बन गई। वह भेड़ की खाल में जाता था और एक एक करके भेड़ें खाता था। एक दिन चरवाहे ने देखा कि दिन ब दिन भेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। उन्होंने इसके पीछे कारण जानने का निश्चय किया। अगले दिन वह अन्य भेड़ों के साथ बाड़े में गया और भेड़ की खाल में भेड़िए को पकड़ लिया। वह बड़े और बुरे भेड़िए का अंत था। बाइबल मत्ती 7:15 में कहती है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यीशु ने हमें चेतावनी दी कि वहाँ अच्छे चरवाहों के वेश में भेड़िए होंगे। उसने हमें भेड़िया चेतावनी दी। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जिसके कार्य उसके शब्दों से मेल नहीं खाते। ऐसे किसी भी व्यक्ति से सावधान रहें जो आपको यह बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर के साथ सही कैसे रहा जाए, जबकि वे स्वयं अधर्मी जीवन जीते हैं। उनका जीवन उनके दिल की कहानी कहता है। बहनों, भेड़ के वेश में एक भेड़िया उस व्यक्ति के लिए प्रतीक है जो बाहरी तौर पर अच्छे इरादों के साथ हानि रहित और दयालु दिखता है, लेकिन अंदर से नफरत, बुराई और धोखे से भरा है। बाइबल में मत्ती की पुस्तक में हमें ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी दी गई है जो अपने विषय को पूरा करने के लिए सत्य और पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जी हाँ, यूहन्ना 10:11 में यह कहा गया है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। उस समय जब यीशु पृथ्वी पर थे, भेड़ के बाड़े जहाँ भेड़ें रात में सोती थीं, प्रायः खड़ी पहाड़ियों पर बनाए जाते थे। वे एक बाड़ से घिरे हुए थे और एक द्वार था जिससे भेड़ें प्रवेश कर सकती थीं। जी हाँ, भेड़ियों को भेड़ों के झुंड पर हमला करने से रोकने के लिए ये सावधानियां बरती गईं। गेट सकरा हुआ करता था, मान लीजिए कि 6 फीट चौड़ा। इतनी दूरी की एक चरवाहा द्वारा संरक्षित किया जा सकता था। एक बार जब भेड़ें बाड़े में आ जाती तो द्वार बंद कर दिया जाता और चरवाहा द्वार पर पहरा देता था। यीशु जानता था कि उसके समय के बहुत से लोग किसान थे। भेड़ और चरवाहे उनकी संस्कृति का हिस्सा था। बहुत से लोगों ने अपनी भेड़ों की देखभाल के लिए चरवाहों को काम पर रखा, और चूंकि वे अक्सर शिक्षित नहीं थे, वे खाना बदोश, ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ऐसे लोग थे और कम पैसों में काम करते थे। वे भी शायद बहुत प्रतिबद्ध नहीं थे। यदि बहुत सारे भेड़िए झुंड पर हमला कर देते तो चरवाहे तितर बितर हो जाते और भाग जाते। वास्तव में यीशु यूहन्ना 10:12-13 में कहते हैं, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। लेकिन एक अच्छा चरवाहा अलग है। यीशु ने कहा कि वो भेड़ के लिए अपना जीवन दे देगा, जो कि आप और मैं हैं। वो भेड़शाला के फाटक के पार लेटने को तैयार होगा ताकि कोई भेड़िया अंदर ना आ सके। क्या ये इतना प्रोत्साहक नहीं है? बहुत ज्यादा है। यह हम सभी उसके झुंड की भेड़ें हैं, जैसा कि यह यूहन्ना 10:14-16 में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूँ। मेरे पास और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। लेकिन
कभी कभी हम अपना रास्ता भूल जाते हैं दर्शकों, और कभी कभी हमें नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से हमारे चरवाहे यीशु मसीह के मार्गदर्शन की। हम पर लगातार भेड़ियों के हमले का खतरा मंडरा रहा है और हमें मसीह द्वारा दी गई सुरक्षा की आवश्यकता है। जी हाँ, यीशु अपने पूरे प्रेम और करुणा के साथ हमारी देखभाल करते हैं। वो हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो प्रतिदिन हमारी परवाह करते हैं। यीशु ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें प्रतिदिन भोजन मिले और हम उनके वचन से प्रतिदिन तरोताजा हों। बहनों, यीशु हमारे सामने मौजूद सभी बुराइयों और खतरों से हमारी रक्षा करते हैं। हो सकता है हम अपने सामने आने वाले खतरे को ना देख पाएं, लेकिन यीशु को दिखाई देता है। जी हाँ, कभी कभी हम उसकी भीड़ों के रूप में उन हरे चारगाहों से दूर भटक गए हैं जिनमें चरवाहा यीशु हमें ले जा रहा है। हम दूर चले जाते हैं और अपने हरे भरे चारगाह को खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने पर हम गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। हो सकता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हों और खुद को खो रहे हों। इसलिए हम सभी को एक अच्छे चरवाहे की आवश्यकता है जो हमें हरे चारगाहों की ओर ले जाए। यीशु कभी भी अपनी किसी भी भेड़ को खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और हम हमेशा उसके हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां संख्या मायने रखती है और लोगों को अक्सर भीड़ में या सोशल मीडिया ऐप पर सिर्फ चेहरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन यीशु हमसे व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। पवित्र शास्त्र हमें मत्ती 18:12 में बताता है कि यदि एक भेड़ उसके झुंड से भटक जाती है तो वह उसके पीछे जाता है और उस विशेष भेड़ को बचाने के लिए 99 को छोड़ देता है। यह वो प्रेम और देखभाल है दर्शकों जो हमारे परमेश्वर का हमारे लिए है, आपके लिए है, हम सबके लिए है। वह अपने विश्वास के परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देता है। हमें आशा है बहनों कि आज के एपिसोड में आपको शिक्षा, आशीष और प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इन कार्यक्रमों को दोबारा देखना चाहती हैं तो TWR इंडिया आशा भरी नारी लिखकर YouTube में सर्च कर सकती हैं। हम आपसे अगले सप्ताह नए विचार के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि किस तरह आप पिता एक एक भेड़ को प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप 99 भेड़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके लिए वो एक भेड़ बहुत ज़रूरी है, उसको बचाना ज़रूरी है। प्यारे प्रभु, जिस प्रकार उस बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा और जिस प्रकार आज उस कहानी के माध्यम से हमने जाना, हमारे अंदर जिस भेड़िए को हम खिलाएंगे उसी के गुलाम हम बन जाएंगे। परमेश्वर, हमें मदद करिए ताकि इस दुनिया में हम समझ सकें कि हमें किस दिशा में चलना है। हमें परमेश्वर अपने दिखाए हुए हरे भरे चारगाह पर नहीं जाना है, हमें अपने दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलना है पिता। हमें दुनिया की भीड़ में खोना नहीं है। हम पिता परमेश्वर बस यही चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, हम सबके लिए आपका आशीष भरा हाथ पिता आज इस दुआ के द्वारा उनके लिए मांगते हैं, आपके मार्गदर्शन को उनके जीवन में मांगते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें आज आपके परमेश्वर जी मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई ऐसा आज इस दुआ को सुन रहा हो, इस प्रार्थना का एक भाग बना हो, जिसके जीवन में एक प्रश्न है कि वो किस दिशा में जाए, और आज आपके मार्गदर्शन की उस इंसान को ज़रूरत है। आप उसकी मदद करिए, सहायता करिए, निगहबानी करिए, क्योंकि आप ही हमारे सच्चे और अच्छे चरवाहे हैं। परमेश्वर, हमें ऐसी भीड़ बनाइए कि आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और हमेशा उस भेड़िए से बचे रहें, ताकि वो हमें फाड़ ना खाए, बल्कि हम हमेशा आपके दिखाए हुए मार्ग पर सुखपूर्वक परमेश्वर, और आपके दिखाए हुए मार्ग पर परमेश्वर आनंद के साथ और आपकी दी हुई खूबियों के साथ चलने वाले बन सकें। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करेंगे। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और
जाने से पहले अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल जरूर दीजिएगा। अगले सप्ताह फिर से आपसे मुलाकात होगी। प्रभु आप सबके साथ रहे और आप उसकी सुरक्षा में रहें। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।